नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। जिसका डर था वही हुआ, निवेशकों का पैसा तो टूटा ही टूटा, कंपनियों का भी पैसा गया। दोस्तों यहां पे मैं बात करने जा रहा हूं सबसे पहले जैनसोल इंजीनियरिंग के बारे में, जिसके बारे में लगातार अपने व्यूअर्स को मैं अपडेट शेयर करता रहा हूं। और एक ही चीज बोलिए, किसी भी भाव पे ये मत सोचना कि गिरावट में खरीदने का मौका है। आई थिंक अभी ये अपर सर्किट पे चल रहा है एक दो दिन से। हाँ जी, 2 दिन से इसने अपर सर्किट लगाना शुरू करा है। 59 रुपीज़ के भाव पे आ चुका है ये शेयर। अभी हमने 2 हफ्ते पीछे जब लास्ट टाइम बात करी थी तो अराउंड 70 रुपये का भाव था इस शेयर का। और ऊपर में तो आप सभी को पता है ये शेयर 1400 रुपये तक गया था और अभी गिरते गिरते 59 आ गया है। इस कंपनी की बात करें तो कहानी ऑलमोस्ट पूरी खत्म है। इस बीच में आज बिग ब्रेकिंग ये आ रही है कि इरेडा ने कहा है कि भैया हमारे पैसे मारे गए हैं और डिफॉल्ट कर दिया है जैनसोल इंजीनियरिंग ने, और अमाउंट दिया है इरेडा ने 510 करोड़ रुपीस का। तो ये बिग ब्रेकिंग आते हुए दिख रही है दोस्तों इरेडा की तरफ से, जहां पे उन्होंने क्लियर कर दिया है कि भाई साहब पैसे मारे जा चुके हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा, कंपनी फाइल्स इंसॉल्वेंसी एप्लीकेशन अगेंस्ट जैनसोल इंजीनियरिंग, डिफॉल्ट अमाउंट 510 करोड़। अब इरेडा को लेकर काफी सारे लोग निवेशित हैं, तो वो पूछेंगे भैया क्या होगा। देखो, इरेडा के लिए 510 करोड़ रुपए कोई बड़ी रकम नहीं है उनके डिस्बर्समेंट के हिसाब से, उनकी टोटल बैलेंस शीट और पोर्टफोलियो के हिसाब से। बट डेफिनेटली 510 करोड़ रुपए होते तो रुपए ही है भाई, बड़े अमाउंट है, बड़ा छोटा तो है नहीं। इरेडा के हिसाब से बेशक छोटा है, तो स्टॉक के प्राइस पे हो सकता है एक आध दिन इंपैक्ट आ जाए, ज्यादा से ज्यादा 2-4% का, और हो सकता है वो भी ना आए। लेकिन जैनसोल इंजीनियरिंग की तो सामने आ गई आपके सामने पूरी सच्चाई। धीरे धीरे हर लेवल पे आई रही थी। 600 रुपये से आना शुरू हुई थी जब केयर और इकरा ने इनके ऊपर पूरी रिपोर्ट निकाली डिटेल, उसके बाद लगातार गिरी रहे थे। फिर भी काफ़ी लोग इसमें निवेश कर रहे थे ये सोचकर कि बहुत गिर गया। अब आप देख लो क्या हो गया। कंपनी ये हालत में है कि पैसे नहीं चुका पा रही है, दिवालिया की इनके ऊपर आरोप है। ये पूरी डिटेल्स आते हुए दिख रही हैं दोस्तों, जो थोड़ी सी खराब साइड पे लग रही हैं मुझे। बढ़ते हैं आगे कुछ और इंपॉर्टेंट डेटा की तरफ। सबसे पहले निफ्टी की तरफ बात करते हैं दोस्तों। निफ्टी की बात करें तो कल है निफ्टी की एक्सपायरी। कहाँ हो सकती है उस पर तो आएंगे ही आएंगे, लेकिन निफ्टी का लेवल मैं शेयर कर दूं। 24,666 पे निफ्टी आज क्लोजिंग देता हुआ दिखा है। आई थिंक निफ्टी रेंज बाउंड रहना चाहिए। ऊपर 24,800 ये नहीं ब्रेक होना चाहिए और नीचे 24,500 ब्रेक नहीं होना चाहिए। अब ये रेंज हो गई 300 पॉइंट की। इस रेंज के अगर आप देखेंगे तो नीचे से 150 पॉइंट ऊपर खड़ा है निफ्टी और ऊपर से 150 पॉइंट नीचे खड़ा है निफ्टी, यानी बिल्कुल सेंटर में है। मैं इस रेंज को अगर और छोटा करूं तो 24,750 से लेकर 24,550, यानी कि 200 पॉइंट की रेंज रह गई। आप कहो कि और छोटा कर दो अंकुर भाई, तो 24,600 से 24,700, केवल 100 पॉइंट की रेंज रह गई। तो कल निफ्टी या तो रेंज में रहेगा या फिर शॉर्ट कवरिंग या लॉन्ग अनवाइंडिंग मारेगा। उम्मीद है शॉर्ट कवरिंग की ज्यादा है, यानी कि ऊपर की तरफ की। तो पॉसिबिलिटीज है कि 24,800 कल बाजार दिखाए। अदरवाइज बाजार बहुत छोटे दायरे में कल रह सकता है। इंडेक्स में कोई एक्शन नहीं होना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। ठीक है जी, अब बढ़ते हैं आगे। अमेरिका की बात करें तो यहां भी कोई एक्शन नहीं हो रहा है। डाउ मात्र 34 पॉइंट्स नीचे है, नेस्डेक आधा % ऊपर है, S&P 500 फ्लैट टू पॉजिटिव है, रसल 2000 करीब 1% नीचे है, और डाउ जोन्स भी अभी जस्ट हरे निशान में आ गया है, 8 पॉइंट ऊपर है। फ्लैट बोल सकते हो आप इसे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। बात करें दोस्तों कुछ बड़ी खबरों की, तो सबसे पहले तो बड़ी खबरों में आज FIDIs का डेटा बताऊंगा, लेकिन आज भारत का होलसेल इन्फ्लेशन डेटा आया था ओपन मार्केट में, जो मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। बहुत ही दमदार आया था, बहुत ही शानदार आया था। एक बार आप सभी के साथ भी शेयर करना चाहूंगा। भारत का होलसेल डेटा, इन्फ्लेशन डेटा 0.85% पे आता हुआ दिखा। 2.05% से घटकर बहुत ही बेहतरीन था। अनुमान 1.5% का था, उसके सामने भी आता रहा, तो बहुत ही शानदार दमदार था। बात करें कुछ बड़ी खबरों की, तो FIDIs का डेटा आज बता रहा है कि FIs एक बार फिर बायर बने हैं 931 करोड़ के, और DIs 316 करोड़ के खरीद कर गए हैं, यानी कि इस भाव पे लेने में थोड़ा सा तो झिझक रहे हैं दोनों ही लोग। आगे बात करें तो स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन भरपूर चलेगा। रिजल्ट सीजन अपने अंतिम चरण में है और एक एक दिन में बहुत सारे नंबर्स आ रहे हैं। श्री रेणुका शुगर, तिलक नगर इंडस्ट्रीज, नीलकमल, रत्नावीर प्रेसिजन, कैमफेम एल्कलीज, शीला फॉर्म, डॉलर इंडस्ट्रीज, अपोलो टायर, फॉसेको इंडिया, एक्सेल इंडस्ट्रीज, नेल कास्ट, ब्रिगेड एंटरप्राइजेज, स्टाइल बाजार, JB केमिकल, मैनकोट मेटल, इंडियन ह्यूम पाइप, AGI ग्रीन पैक, कर्नाटका बैंक, बालू फॉर्ज, एक्जोनोबल इंडिया, ये सारे स्टॉक हैं दोस्तों जो नंबर पेश करते हुए दिखे हैं। NRB बियरिंग, वेस्कॉन इंजीनियरिंग, टॉरेंट पावर, एक्जिगो, TCI यानी ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, किर्लोस्कर ऑयल, पावर इंडिया, इक्लक सर्विसेज,
बहुत लंबी लिस्ट है जिनके नंबर्स आए हैं। एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा, मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ, लाइक आइशर मोटर के बड़े दमदार नंबर लगे, टाटा पावर के भी ठीक ठीक लग रहे हैं, रेणुका शुगर के भी नंबर बड़े दमदार लग रहे हैं। और ये पूरा शुगर पैक कुछ अलग ही कर रहा है भाई साहब। कल दालमिया भारत के आए थे, आज भागा शेयर। और कल ही अवध शुगर या आंध्रा शुगर में से किसी के आए थे, आंध्रा के आए थे शायद, वो भी भागा था। अब श्री रेणुका शुगर के नंबर आए हैं। आई थिंक ये भी कल रॉकेट की रफ्तार से भागना चाहिए। घाटे से मुनाफे में आ गई है कंपनी, 120 करोड़ के घाटे के सामने 91.6 करोड़ का प्रॉफिट है। मार्जिन्स इंप्रूव हो रहे हैं, कामकाजी मुनाफा बढ़ के आ रहा है, तो नंबर्स बेहतरीन लग रहे हैं इसके भी। हालांकि रेवेन्यू घटा है बट मार्जिन्स की वजह से प्रॉफिट बढ़ गया है। तिलक नगर इंडस्ट्रीज के भी नंबर आते हुए दिख रहे हैं दोस्तों, और इसके नंबर्स भी आप कह सकते हो ठीक ठीक अच्छे ही दिख रहे हैं। नीलकमल के नंबर आए हैं, डिविडेंड आया है 20 रुपये का, साथ ही साथ कंपनी ने नंबर्स हर एक पैमाने पे अगर आप देखोगे तो ठीक ठीक हैं, अच्छे भी नहीं है खराब भी नहीं है, आप ये कह सकते हो। तो ये कुछ स्टॉक्स हैं दोस्तों जो कल एक्शन में रहेंगे ही रहेंगे। आगे बात करें कुछ और बड़ी खबरों के बारे में, तो गिफ्ट निफ्टी सजेस्ट कर रहा है 24,740 750 का लेवल्स, लगभग 40-50 पॉइंट ऊपर है, बट उससे हमें फर्क नहीं पड़ना चाहिए। निफ्टी डेटा की वजह से रेंज बाउंड या फिर बड़ा मूव दे सकता है। यहीं समाप्त करता हूँ इस वीडियो को, उम्मीद करता हूँ डिटेल्स पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड नाइट गाइस।